Hello everyone, welcome back to my physics class. So today we are going to start the new chapter number 5, that is gravitation. So इसका फर्स्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हम वो देखेंगे 5.1. सो लेट्स इसकी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास क्या है. फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स, ईच ऑफ मास इज 1000 kg एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इज 0.5 मीटर. सो ये रही इसकी स्टेटमेंट जिसमें आपके पास जो है वो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करनी है. So सबसे पहले हम एक इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं, जो कि न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है. यानी कि जो कोई भी दो मैसेज जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है हम उसको आर से या डी से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, और मैसेज यहाँ पे m1 और m2 लेंगे. सो ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, वी हैव टू फाइंड दैट फोर्स. सो मैसेज यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इक्वल मैसेज हैं. सो इट मीन्स दैट m1 इक्वल है m2 के और उनको हम इक्वल रख रहे हैं m के, जो कि गिवन है 1000 kg. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेंटर स्फीयर से हम लेते हैं और वो हमारे पास गिवन है 0.5 मीटर. इसको आप डी भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं. ठीक है, और इसके अलावा अब यहाँ पे हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो हम बेसिकली लॉ अप्लाई कर रहे हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हम यहाँ पे न्यूटन का जो लॉ है उसने ये बोला था कि जो फोर्स एक दूसरे के ऊपर वो अप्लाई करेंगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. सो यानी कि F इज इक्वल टू g m1 m2 ओवर आर स्क्वायर. और ये कैपिटल G यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसकी फिक्स वैल्यू है, जो कि आपको याद होनी चाहिए. मैसेज जो है वो दोनों सेम थे, हम उनको m का स्क्वायर लिख लेंगे. ठीक है, या m इंटू एम भी हम लिख के उसको उसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे. सो यहाँ पे जस्ट बाय पुटिंग वैल्यूज, कैपिटल G की फिक्स वैल्यू है 6.67 रेज़ पर -11 और मास जो है वो 1000 2 टाइम्स है, तो मैं उसका जो है वो जस्ट स्क्वायर लिख रही हूँ, 1000 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर है. और डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी मीटर में ही गिवन है 0.5 मीटर, और उसका हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे. सो इसको आप जब कैलकुलेटर पे जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो फोर्स का आंसर आएगा दैट विल बी 2.67 रेज़ पावर 10 की रेज़ पावर -4. ठीक है, यानी कि 10 की पावर -4 आएगी. और साथ न्यूटन इसका जो यूनिट है वो हम लगाएंगे. सो ये हमारे पास जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट हो गई है, जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी बिटवीन टू मैसेज, जिनके मैसेज जो है वो सेम थे, यानी कि m1 इक्वल था m2 के. फोर्स हमें कैलकुलेट करनी थी, मैसेज हमारे पास गिवन थे, रेडियस डिस्टेंस भी गिवन था. हमने न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो अप्लाई किया, F इज इक्वल टू g m1 m2 ओवर आर स्क्वायर. ठीक है, और उसमें हमने जब वैल्यूज़ पुट की, कैपिटल G की वैल्यू आपको याद रखनी है, समटाइम गिवन होती है लेकिन आपको वैसे भी याद होनी चाहिए, 6.67 रेज़ पावर -11. सो जस्ट बाय पुटिंग वैल्यूज़ एंड सिंप्लीफिकेशन वी गेट द आंसर दैट इज़ 2.67 10 की पावर -4 न्यूटन. होप सो यू लाइक द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.